अमृत वर्षा पवित्र जन को मन भावन बीत राखी चरणी शांत भोजा सुपावन दीप धनी अमृत वर्षा पवित्र जन को मन भावन श्री हरिहर
दर्शन ओ श्री अरहंत दर्शन करना पार है आपके आगम गुरु घर सच्चिदातार है आपके आगम गुरु घर सच्चिदातार है। नित्य नव नव सुखों का सदा वेदन जो करते अष्टों से शोभित अष्ट मसुरा में बसते नित्य नव नव सुखों का सदा वेदन जो करते अष्टों से शोभित अष्ट मसुरा में बसते तुम्ही आदर्श मेरे महिमा पार है आपके आगम गुरु घर सच्चिदातार है आपके आगम गुरु घर सच्चिदातार है ज्ञान दातार है आपके आगम गुरु घर सच्चिदातार है आपके आगम गुरु बोलो जिदवाणी माता की जय हो। भक्ति गीत है। भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है अपनो जान के तारो प्रभु मोहे अपनो साइड एंगल से स्ट्रेट एंगल अच्छा है। ये एंगल अच्छा रहेगा, ये एंगल अच्छा रहेगा, पीछे दिखेगा ना। नहीं क्या ना वो इधर फेसिंग में उधर कर लेंगे। साइड एंगल की जगह क्या है, बैकग्राउंड ही आ रहा है, ये लोग भी नहीं दिख रहे। विनती चित धारो स्वामी विनती चित धारो मोर स्वामी अपनो जान के तारो अपनो जान के तारो क्या
जगते उजागर करुणा भाग चंद निर्बंध निराम भाग चंद निर्बंध निरा भाग चंद निर भाग भाग चंद निर्बंध निराम भाग चंद निर भाग चंद निर्बंध निराम भाग चंद
भाग चंदन बंदन राम भाग भाग चंदन बंदन राम सुख अनंत विस्तार सुख अनंत विस्तार अपनो जान के तार प्रभु मोरे अपनो अभी टाइम है? नहीं, रेल का टाइम नहीं है साहब। रेल का टाइम नहीं है? हाँ, बच जाएगी हमें तो है। टाइम तो है पंडित साहब। नहीं, रेल चले गई, रेल चली गई, टाइम है वो 10 मिनट तो है ना। अच्छा, मूड नहीं है। चलो ये तो आपने केदार में गाया। केदार में चल जाई रेल। बैगेज जी, अरे बुक का क्या है? पारस नाम याद हो आपको? हाँ, बढ़िया लगता है वो। याद है वो मेरे प्रभु का पारस वो गा दो भाई। रिकॉर्डिंग कर लेंगे हम यहाँ चल रहा है ना। देखो एक और गा रहा हूँ बढ़िया। भक्ति गीत है। नहीं, करूं बंदना है मैं प्रभु भर तुम्हारी, करूं बंदना। मैं गुरु पर तुम्हारी, तुम्हारी है गुरु पर जिन वाणी माँ की, करूं वंदना मैं। ये अज्ञान मेरा हटा दो हे प्रभुवर, ये अज्ञान मेरा हटा दो हे प्रभुवर। दुखी हूँ मेरा दुख मिटा दो हे जिनवर, बड़ी आश लेके
खड़ा हूँ तिहारे, करूँ वंदना मैं हे प्रभु वर तुम्हारी, करूँ वंदना। लेके खड़ा हूँ हे प्रभु वर, दया कर दो भगवन, ये विनती हमारी, करूँ वंदना है मैं प्रभु वर तुम्हारी, करूँ वंदना। क्या बड़े भाग से ऐसा अवसर मिलता है, बहुत दिनों में ये अवसर आया है कि कैलाश लगाया है और विद्वान पधारे, बहुत दिनों में आया। बड़े पुण्य से ही मिला है ये अवसर, बड़े पुण्य से ही मिला है ये अवसर, ये जिन्हें निकट संग तुमको ये जिन्हें निकट संग हमको हे भगवान, तुम्हीं पर नैया लगा दो हे गुरुवर, तुम्हीं पर नैया लगा दो हे गुरुवर, मिला दो किनारा ये अर्जी हमारी, करूँ वंदना मैं हे प्रभु वर तुम्हारी, हे प्रभु वर तुम्हारी, जिन वाणी माँ की करूँ वंदना। करे भक्त जय जय करे आज पूजा भक्ति, करे भक्त जय जय करे आज पूजा, है आराध तुम सा नहीं और दूजा, है आराध तुम सा नहीं और दूजा, शरण जो न आया भमर में डूबा, एक ही शरण है, इसकी शरण में नहीं आया तो बक्सार में अनंत काल तक डूबेगा। शरण जो न आया भमर में डूबा, शरण ले लबारे, शरण ले लबारे, खड़ा हूँ तिहारे, करूँ वंदना मैं हे जिन वर तुम्हारी, करूँ वंदना है मैं प्रभु वर तुम्हारी, हे प्रभु वर तुम्हारी, स्वामी जिन वर तुम्हारी, करूँ वंदना।
प्रोग्राम में कराएंगे, प्रोग्राम में कराएंगे क्या आज जब तक सही बोला अभी टाइम हो। माइक लगा बेटा, माइक लगा जरा। हाँ ध्यान दीजिए, संध्या काल के हमारे इस कल्पद्रुम महामंडल विधान के कार्यक्रम में अभी यहाँ जिनेंद्र भक्ति के उपरांत प्रथम प्रवचन डॉक्टर विवेक जी ढाईदीप इंदौर आपके माध्यम से यहाँ प्रथम प्रवचन होने जा रहा है। जो भी महानुभाव बाहर खड़े हुए हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले। अब यहाँ पर प्रथम प्रवचन डॉक्टर विवेक जी का प्रारंभ होने जा रहा है। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस् जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है करता न धरता कोई है अणु अणु स्वयं में लीन है आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में प्रभु वीर के संदेश। कल्पद्रुम महामंडल विधान का अवसर और पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिले हुए 100वां वर्ष हम सब मना रहे हैं, समय सार संप्राप्ति वर्ष। और आदरणीय भाई साहब भी सुबह समय सार की चर्चा कर ही रहे हैं और आज अपन अभी भी समय सार की एक छोटे से कलश की चर्चा कर रहे हैं। अभी मैंने मंगलाचरण में बोला आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। तो जगत में अशांति तो कहीं लगती नहीं है, हमको तो यही लग रहा है कूलर रस में तो कुछ है ही नहीं है, कोई परेशानी है ही नहीं है, यहाँ तो सब आराम ही आराम है। लेकिन परेशानी तो है, चाहे हम डरे या नहीं डरे।
कोरोना वाली परेशानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो नहीं है तो दूसरी परेशानी है। कुल मिला के बात इतनी है, परेशानी को हम दुख कह देते हैं यदि समय सार की भाषा में कहें तो, नहीं तो परेशानियां तो हैं ही कुछ ना कुछ। क्यों, ये एक सबसे बड़ी परेशानी, यदि बाहर की सब परेशानी छोड़ दो, एक ये भी परेशानी है कि दोनों टाइम सुनना पड़ रहा है। ये परेशानी नहीं है? नहीं है, परेशानी तो है, बिल्कुल नहीं है। पराधीनता तो है कि नहीं, इसमें भी कोई पराधीनता नहीं है, क्योंकि हम सब मुमुक्षु हैं और आदत भी लगी है दोनों। हम तो 3 टाइम भी तैयार हैं, 3 नहीं, हम तो 4 टाइम भी तैयार हैं। लेकिन पंडित जी ऐसी कोई बात हो जाए कि अब सुनना ही नहीं पड़े, तो वो कैसी बात फिर? उसमें ज्यादा आनंद है कि सुनने में ज्यादा आनंद है? अभी इसलिए मैंने सुनना बोला क्योंकि सुनने में थोड़ा लगता है इनने मुझे सुना दिया, इनने मेरे से ऐसा कह दिया, इसलिए मैंने सुनने बोला। यदि मैं बोलता प्रवचन सुनने में, तो कोई ये नहीं बोलता कोई परेशानी, सब बोलते बहुत बढ़िया बात है। कैसे बोल दें प्रवचन सभा में बैठ के कि नहीं सुनना नहीं चाहते हम। लेकिन सुनना भी तो मजबूरी है कि नहीं है, ये स्वीकार तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ परेशानी तो है ही, तब तो यहाँ आके बैठे हैं, तब तो रोज 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने बार भी सुनने को तैयार हैं। विडंबना इस बात की है कि पहले तो सब ये जितनी भी सभाएं चलती हैं, सबको ये दुखी हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। सब एक बार बोलो, एक बार में समझ जाते थे। लेकिन पहले तो आज तो यही सिद्ध करना पड़ेगा हम दुखी हैं, उसके बाद तो सुख की बात चले। अब मैं इन छोटे बच्चों से बोलूं बेटा तुम दुखी हो, या पाठशाला के बच्चों से हम बोलते दुखी हो, तो पंडित जी आपको ही दुख होगा, हमें काय का दुख है? बात तो ऐसा ही है कि दुख किस बात का है। यदि मैं हाथ खड़े करके एक एक जन से दुख पूछूं तो आप दुख नहीं बता सकते, और मैं पूछूं कि आपको किस किस बात का आनंद है, एक एक आनंद नहीं, 4 आनंद बता सकते हैं। नौकर लगे हैं, चाकर लगे हैं, गाड़ी है, पैसा है, रुपया है, मकान है। अब मैं पूछ रहा हूं विवेक जी आपके कौन सा दुख है? कोई दुख नहीं है। लोग अब जिनके दुख ही नहीं है उनको समय सार की, मोक्ष प्रकाशक की किस चीज की चर्चा सुनाई जाए? बोलो ईमानदारी की बात तो यही है। लेकिन समस्या ये है कि हम कहें किससे ये बात कि हमें कोई दुख ही नहीं है। समस्या तो यही है ना कि हमें दुख है ही नहीं। अभी तो दुख भाषित ही नहीं होता, दुख लगता ही नहीं है, क्योंकि जिनको दुख लगता है वो दुख मिटाने का प्रयास भी करते हैं। बोलो हमको ठंड लगती है तो पहले इनर पहनेंगे, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, ज्यादा लगे तो एक और ज्यादा लगे तो आसपास से हीटर, ब्लोअर, जो भी व्यवस्था करें। क्यों? क्योंकि ठंड लग रही है, परेशानी है कुल मिला के, और परेशानी का समाधान हमको चाहिए, चाहे वो जैसे बने वैसे। लेकिन सच बात तो ये है कि जिन परेशानियों को हम परेशानी समझ रहे हैं वो परेशानी है ही नहीं। जिन दुखों को हम दुख मान रहे हैं वो दुख है ही नहीं। असली दुख वो है कि जिसको हम, यदि एक बार उस दुख का अभाव हो जाए तो फिर हमें कभी दूसरा कोई दुख हो ही नहीं। कौन सा दुख है? आप कहोगे जन्म मरण का दुख है, क्योंकि वही सुना है वही बोलेंगे हैं। जन्म मरण का तो दुख है, और तो कोई दुख है ही नहीं। अरे तो जन्म मरण एक बार हो गया 20 साल पहले, अब 10-20 साल में एक आध बार मर जाएंगे, तो वो दुख अभी थोड़ी लग रहा है हमको, अभी काय का दुख है? आप विचार कर रहे हैं, एक दिन पूरा दिन इसको ही देना कि आज मैं लिखूंगा मुझे किस किस बात का दुख है, आपकी कॉपी कोरी रह जाएगी। इसलिए हम सुखी नहीं हो रहे हैं। सुखी और नहीं होने के पीछे और कोई कारण नहीं है। सुखी नहीं होने के पीछे कारण है प्रवचन बहुत अच्छा है, भक्ति बहुत अच्छी है, पूजन बहुत अच्छा है, विधान बहुत बढ़िया चल रहा, कार्यक्रम बहुत बढ़िया, अरे सब बहुत बढ़िया चल रहा। आप कैसे हो? हम भी बहुत बढ़िया हैं। वो देवेंद्र जी कार्यक्रम कैसा चल रहा? बहुत बढ़िया चल रहा। आप कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। पंडित जी आप कैसे हो? हम भी बहुत बढ़िया हैं। लेकिन हमको दुख नहीं लगा। लेकिन देखो बच्चा कितनी परेशान हो, कैसा भी हो, उससे पूछो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन माँ बाप को पता है इसको क्या परेशानी है। बोलो छोटे बच्चे की माँ से पूछे, वो चुपचाप बैठा हो, बेटा स्वेटर पहन लो। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा उसको सर्दी लग रही कि नहीं, लेकिन माँ को पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है माँ को? बोलो। और यहाँ तो पता चले चाहे नहीं चले, लेकिन यहाँ तो कुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव करुणा के साथ एक बहुत सुंदर कलश में ये कहते हैं कि तुझे बहुत परेशानी है और तू यदि सुखी होना चाहता तो एक बात बस मेरी मान ले। क्या करना है कि जो तू आज तक जगत में कर रहा है वैसे ही का वैसे ही अपने ऊपर उसको फॉर्मूला को अपना ले। कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं कि जगत में ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये मेरे हैं और ये अपने हैं।
अपने पराये का बात तो जगत में चलती है ना। बोलो ये मेरा घर है, ये आपका घर है, ये मेरे भाई बहन है, ये इनके भाई बहन है, ये मेरे कपड़े हैं, इनके कपड़े हैं। इसको जगत में क्या कहते हैं? मेरा और तेरा। आचार्य कुनकुन और अमृतचंद देव इस बात को कहते हैं भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? भेद विज्ञान की चर्चा आचार्य कुनकुन देव और अमृतचंद देव ने यहाँ पे की। ऐसा एक सुंदर कलश 19वीं गाथा के बाद एक कलश आया है, उस कलश की थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं और कैसे हम सुखी हो सकते हैं और क्यों सुखी होना है। इसकी चर्चा एक छोटी सी है। मैं पहले कलश का पाठ करता हूं, यदि आपको याद हो तो साथ में बोलें। कथमपि लवन्ते भेद विज्ञान मूला मचलित मनुभूतिम ये स्वतो वान तो वा प्रतिफल निमग्ना नंत भाव स्वभावे मुकुरवद विकारा संततम स्योत्य एव। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हिंदी पद्यानुवाद आपको पढ़ के सुनाता हूं, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से, सुनना ध्यान से, आपको सब समझ में आने वाला है। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। समझ में आई 2 लाइन क्या कह रहे हैं? आगे क्या कह रहे हैं? घेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। पहली लाइन बहुत जोरदार है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि भैया जैसे भी हो, कैसे भी हो, चाहे तुझे कैसे ही करना पड़े, जैसे भी हो स्वतः, मतलब अपने आप से, स्वतः अपने आप से या अन्य के उपदेशों से, कैसे भी तुझे ये काम करना है। क्या करना है? क्या करना है? भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। और कल सुबह 6 बजे निकलना है, 6 बजे उठना है, तो अब कितनी तैयारी करेंगे 6 बजे उठने के लिए? ट्रेन में जा रहे हैं, 4 बजे स्टेशन आने वाला है, 3 बजे स्टेशन आने वाला है, कितनी तैयारी रहती है? अलार्म लगा देंगे, सामने वाले को बोलेंगे, टीटी से बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा कि भैया उठा देना। अरे वो तैयारी नहीं, रात में जितने बार नींद खुलेगी स्टेशन झांक के देखें, आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया, और स्टेशन का नाम नहीं देखे तो बाहर तो निकल के जाके देखें। और यदि सोता रहे तो, सोता रहे तो क्या हो जाएगा? निश्चिंत होकर सो जाए, ठीक है आएगा स्टेशन, आएगा कोई उठा देगा, ठीक है, नहीं उठाएगा कोई बात नहीं, तो क्या होगा? अरे भैया स्टेशन निकल जाएगा, जहां तक कि तूने टिकट ली है वो स्टेशन निकल जाएगा, तू कहां से कहां पहुंच जाएगा। यहां क्या कह रहे हैं? जैसे भी हो, कैसे भी हो, जैसे नहीं कैसे भी हो, आई कथम अपनी मृत्यु, आगे कलश आने वाला है ना। कैसे भी हो तुझे एक काम करना है, कौन सा काम करना है? कि भेद विज्ञान का काम करना है, भेद ज्ञान का काम करना है। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा एकिल केचना अस्वै भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचना, के आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं वो एकमात्र भेद विज्ञान के बल पे बने हैं। और आज तक जितने भी संसार में फंसे हुए हैं, जितने भी दुखी हैं, जितने भी दुखी दिखाई देते हैं, वो एकमात्र भेद विज्ञान के अभाव में ही दुखी दिखाई देते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सरल है। असली बात ये बहुत सरल है। मैं आत्मा की अनुभूति की बात नहीं कह रहा हूं, आत्मा की अनुभूति की बात नहीं कह रहा हूं, आत्मज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं। नहीं तो आप बोलो यही तो सब यही कहते हैं आत्मा की अनुभूति, वो ही सबसे कठिन है, आप बोले वही करो। यहां तो कह रहे हैं कि भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान के गीत आपको जगह जगह मिल जाएंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। कौन सा भेद विज्ञान करना है? कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। और थोड़े नीचे वाले स्टैंडर्ड में जाते हैं। आपने सबने बालबोध पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हैं? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। बच्चों के मुंह से सुना तो होगा मेरा धाम, है सुना कि नहीं सुना? है शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, जहां भूख का नाम, ये सब मुझे नहीं चाहिए।
मात्र जानना मेरा काम। अब वेद विज्ञान में क्या करना है कि वेद विज्ञान में जगत में जो व्यवस्था चल रही है वो सब ज्यों की त्यों चलती रहेगी। इस व्यवस्था में इन्वॉल्व नहीं होना। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? इस व्यवस्था में बोलो जगत में आप चौराहे पे खड़े हैं, एक चौराहे पे जाके खड़े हो जाए, कितनी गाड़ियां आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, सामने से आ रही, इधर से जा रही, कितनी परेशानी है आपको। और आपको एक गाड़ी नंबर मिल गया 2500, 2509 गाड़ी नंबर मिल गया कि वो इतने बजे आएगी और आप इतने बजे आप उस गाड़ी को वहां पे रोकना है। अब इसके विकल्प चालू 2525 यही चल रहा है इसको। अभी तक क्या परेशानी थी इसको? क्या अभी तक कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी क्यों नहीं थी? क्योंकि ये तन्मय नहीं था, उसमें चिपका हुआ नहीं था, उसमें लगा हुआ नहीं था। और परेशानी कहां से चालू हुई कि जिसने ये माना कि इस गाड़ी को रोकना है। अब बोलो गाड़ियां 100 नहीं 1000 निकल जाएं, लेकिन इसका दिमाग उसी में घूमता रहता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि या तो स्वयं जाग जाओ और नहीं जाग पा रहे हो तो उपदेशों से जाग जाओ, लेकिन जागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लेकिन हम जैसे जीव उनके सामने बैठ के कहते हैं पंडित जी महाराज जी हम सोई कब हैं? आचार्य देव हम सोई कब हैं? हम तो जाग ही रहे हैं। अरे भैया इस नींद की बात नहीं चल रही है, यहाँ की बात नहीं चल रही। यहाँ तो घंटे 2 घंटे सोते हैं और फिर जाग जाते हैं, अलार्म लगा देते हैं। लेकिन वो नींद ऐसी है कि चलते फिरते भी सो रहा है, खाते खाते भी सो रहा है, बोलते बोलते भी सो रहा है। बोलो कौन सी नींद है ऐसी? मोह नींद। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस चीज में मुझे एक आश्चर्य लगता है कि वहां पे जो दौलत राम जी ने कहा कि कभी वो माता को माता कहता है, सही भी जान लेता है, पत्नी को पत्नी कहता है, लेकिन उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। सच्चा क्यों नहीं है? सच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि वो शराब के नशे में है। समझ में आया? ऐसे हम ये कह नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो यही सही है, लेकिन सच्ची क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोह नींद नहीं हटी ना अब तक, ये मिथ्यात्व तो नहीं हटा। और जब तक ये मिथ्यात्व तो नहीं हटा तब तक चाहे जितने काम कर लें, चाहे जितने हमने जो कुछ आज तक किया हो, बोलो इसकी गिनती कितनी होगी? ये भेद विज्ञान मतलब जो हजारों शून्य लगे हैं ना, 10 शून्य 5 शून्य, उसके आगे जो एक है ना, एक, ये भेद विज्ञान मतलब वो है। समझ में आया? भेद विज्ञान मतलब इतनी कीमत है कि ये हो गया तो सब हो गया और ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमको आत्मानुभूति करना है और आत्मानुभूति के लिए मूल एक चीज है कि भेद विज्ञान, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। बोलो देवेंद्र जी सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है। ये हॉल किसका है? भूतगल का है। अरे बोलो ना, मेरा इसमें घबराने वाली कहां बात है हमारा। देखो पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम दुखी हैं, तब हम दुख से दूर हो सकते हैं। अभी परेशानी ये है कि हम दुखी है ही नहीं है, तो अब सुख की तरफ कौन आगे जाए? बोलो हमें ठंड लगी ही नहीं रही है तो अब कपड़े क्यों पहने? ये मानो कि मेरा है। अब मेरा है, समझ में आया? देखो जानना बुरा नहीं है, समझ में आया? जानना बुरा नहीं है, जानने में कोई समस्या नहीं है, चाहे जितने आप जानो, क्योंकि जीव का स्वभाव ही जानना देखना। ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? जानना कोई बुरा नहीं है। जगत में भी पुलिस जानने वाले को नहीं पकड़ती, देखने वाले को नहीं पकड़ती। देखो जगत में जितनी शिकायतें हैं, जितने भी अत्याचार होते, इन्होंने मुझे घूरा मतलब देखा नहीं है, जहां घूरने का मतलब। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? दो चीज हैं, एक देखना एक घूरना। अंतर है दोनों में क्या नहीं है? दोनों चीजों में देखा जा रहा है, यहां भी देखने वाला है, यहां भी देखने वाला है, लेकिन एक देखने वाला सामान्य तरीके देखता है और घूरने वाला तन्मय होके इसकी प्राप्ति मुझे हो जाए। तो परेशानी इस बात की है, देखना अपराध नहीं है, घूरना अपराध है। समझ में आया? जगत में किसी की शिकायत हो जाए, इन्होंने मुझे घूर के देखा, पुलिस आके आपको लेके चली जाएगी। नहीं तो जगत में इतनी चीजें दिखती हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चाहे जितना आप देखो, क्योंकि सब आंख जब तक खुली है तब तक दिखता ही रहेगा। अरे आंख तो ठीक है, आंख बंद भी हो तो भी जीव का स्वभाव जानना देखना है, तो ये जानना देखना कब बंद होगा? ये कभी बंद नहीं होगा, हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन हमको क्या कहते हैं, एक या तो हम आंखें बंद कर लेंगे या हम उसमें घुस घुस के देखेंगे।
हमें दिखना नहीं चाहिए, हम देखेंगे नहीं, हमें मत बताओ, हमें मत बताओ, हम नहीं सुनेंगे, हमें नहीं ये हमें दिखना ही नहीं चाहिए। अरे भैया देखने में कोई परेशानी नहीं है, यदि हम इस देखने का निषेध करेंगे तो हम सर्वज्ञ कैसे बन पाएंगे? पूरे जगत में कितने काम ऐसे चल रहे हैं हम नहीं देख सकते, हम ऐसा देख ही नहीं सकते। अरे तुझे देखना पड़ेगा क्योंकि तेरा स्वभाव ही जानने देखने का है। जाने लोका लोक को मगन निज में रहें, कि जानते तो सब हैं, सकल गे ज्ञायक तदपि, ये तदपि यही स्टॉप लगा, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हे जिनेंद्र देव, आपको नमस्कार करने इसलिए आया हूं मैं क्योंकि आप क्या करते हैं, सकल गे ज्ञायक, जितने भी जगत के गे हैं, गे मतलब क्या होता है? गे मतलब क्या होता है? अरे जो जानने में आ रहे हैं वो पदार्थ, जो जानने में आ रहे हैं वो सारे पदार्थ, ज्ञान में आने वाली सारी वस्तुएं, उसका नाम है ज्ञेय। तो जगत में जितने भी चीजें सब सामान्य तरीके से जानने में, हमारे तो कितनी चीजें जानने में आती हैं, बोलो। हम जानने की इच्छा रखते हैं इतनी, और जानने में आती हैं इतनी, और उनके जानने की इच्छा है इतनी। अरे बिल्कुल नहीं है जानने की इच्छा, इच्छा तो समाप्त हो गई है, इच्छा है ही नहीं। और जानने में कितना आ रहा है? सब कुछ जानने में आ रहा है। ये आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य अब है कौन सा? ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। हे प्रभु, आपकी महिमा इसलिए है क्योंकि आपको जगत के सारे पदार्थ जानने में सब कुछ आ रहे हैं। ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। लेकिन आश्चर्य ये है कि सृष्टि को पीता, हमको ये लग रहा है कि देखो तो सब जानते हैं, सब कुछ जानने में आ रहा, सब कुछ जानने में आ रहा। अरे जानने में कोई बुराई नहीं है, समझ में आया? सब कुछ जान, ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, आज तक एक भी ज्ञेय ने ज्ञान का स्पर्श किया ही नहीं है। अरे किया नहीं है, नहीं कर भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि ये दोनों चीजें मिल जाएं तो क्या हो जाए बोलो? मिल ही नहीं सकते हैं। ज्ञान ज्ञान में रहता है, गे गे में रहता है, ज्ञान से गे जानने में आते हैं। अभी एक उदाहरण भी दिया इसमें आगे की लाइनों में, देखो। गेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। बोलो, हम सब ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? हैं? कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ज्ञानी हूं? डर लगता है ज्ञानी बोल देंगे तो क्या पता प्रश्न ना पूछ ले। मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो इतना पूछ रहा हूं, हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? ज्ञानी है? अब एक कसौटी मिल गई कि जो ऐसा मानते हो वो ज्ञानी और जो ऐसा नहीं मानते हो वो अज्ञानी। कौन सी बात? कि आपने वो दर्पण देखा कि नहीं देखा? देखा है? कितने बार देखा अब तक? बहुत देखा है, रोज सुबह शाम देखते हैं, 4 बार देखते हैं, 6 बार देखते हैं, घर पे लगा ही है, देखते ही रहते हैं। अरे जरूरी नहीं हम अपना मुख देखें, लेकिन दर्पण तो देखा कि नहीं देखा उसकी बात चल रही। नहीं तो ये डर लगता है कि ये पता नहीं शरीर की कोई बात ना करने लग जाए। हैं? बोलो, ये जो मिरर लगा हुआ है घर पे, इसमें कौन कौन सी चीज झलकती, कौन कौन सी चीजें दिखती हैं उसमें? हैं? सामने आए तो ही दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? वो दीवार तो सामने नहीं आ रही। अरे जो सामने है, आए नहीं, आना नहीं पड़ता है किसी भी वस्तु को, जो सामने है सब दिख जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ दिखने में आएगा। अब आप कितना दुखी होता है दर्पण है कि मेरे में देखो अग्नि लग गई। अरे वो दुखी नहीं होता, ये जो मानता है ना कि दर्पण मेरा है और मान लेता है कि आग लग गई है, इसमें काला हो गया, गोरा हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, दाग लग गए, ये दुखी होता रहता है। बोलो, दर्पण में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कि कुछ नहीं हुआ। कुछ होगा कि नहीं होगा? है? कितने लाल कलर दिख रहा है उसमें, तो दर्पण लाल हो गया कि नहीं हो गया? अरे हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता।
बस बस। अब जो ये मानता है कि दर्पण में चीजें झलकती हैं, लेकिन दर्पण वैसा होता नहीं है, हो नहीं सकता। अब जिनको इस बात की श्रद्धा है वो सब ज्ञानी हैं। थोड़ा धैर्य रखना, नहीं तो अकेले आईने में समझ जाए, बाकी अपने ऊपर बात आए तब दूर हट जाए। हैं? जो ये समझते हैं कि ज्ञान की कला में सारा विश्व जानने के आने के बाद भी एक भी पदार्थ मेरा नहीं है, एक भी पदार्थ का मैं नहीं हूं, जो ये बात जानते हैं मानते हैं वे सब तो ज्ञानी, और जो ये नहीं जानते हैं वे सब अज्ञानी। अब बोलो आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? अरे हम सब ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? बोलो भजन अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? भक्ति अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? आप गाओ तो हैं? अब मैं गाऊं तो अच्छी लगती है कि नहीं लगती? हाँ, संजीव जी भाई साहब का प्रवचन अच्छा लगता कि नहीं लगता है? जोर से बोलो। अब मैं पूछ रहा हूं आप ज्ञानी कि अज्ञानी हैं? ज्ञानी है कि अज्ञानी? अरे ज्ञान की कला में सारी बातें झलकने के बाद भी आज तक ज्ञान के ये पदार्थ हुए ही नहीं है, हो ही नहीं सकते, ये व्यवस्था ही नहीं है। समझ में आई? ये दोनों चीजें मिल ही नहीं सकती हैं। मात्र इतना सा अंतर जिसके समझ में आ गया, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ता दृष्टा आत्म राम। मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं मैं, मात्र जानने वाला हूं। जानने में आने में कोई बुराई नहीं है। समझ में आया? नहीं तो यदि अनंत भगवान, बोलो संसारी हैं कि मुक्त हैं? अनंत भगवान संसारी के मुक्त हैं, इसका मतलब संसार में रह के सुखी हो सकते हैं। संसार में रह के सुखी हो सकते कि नहीं? कि संसार कोई बाधा नहीं है, कर्म कोई बाधा नहीं, क्योंकि कर्म उनके भी मौजूद हैं। संसार में वो भी रहते हैं, लेकिन क्या चीज हट गई? कि दृष्टि हट गई है। सृष्टि तो जो की त्यों है, अभी संसार जो की त्यों है। देखो आश्चर्य ऐसा है कि यदि हम इन चीजों को हटाने जाएं तो कहां लेके जाएंगे? हमारे तो कुछ सामान नहीं है, कोई बात नहीं। यदि भरत चक्रवर्ती सोचेंगे हम सारी सामग्री को हटाएं तभी भगवान बन सकते हैं, तो बोलो छोड़ें इतनी चीजों को तो कहां जाएं? वो सारी वस्तुएं कहां जा सकती हैं? कहां छोड़ें, कहां पहुंचाएं किसको? अरे जगत की व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था ऐसे ही रहने वाली है। इसको जो मात्र जानते हैं वे सब ज्ञानी, और जो जानने के साथ मानते हैं कि यही मेरी है, इसमें कस के बैठे रहते हैं, वो सब अज्ञानी हैं। जगत की सारी लड़ाई जानने के लिए नहीं है, मानने के लिए सारी लड़ाई है। बोलो मैं यहां बैठ जाता हूं कोई बात नहीं, और मैं यहां बैठा रहूं तो बोलो बैठने में तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ी देर बाद उठ जाओगे, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, ये तो मेरी ही जमीन है। बोलो अब लड़ाई चालू हो गई। देवेंद्र जी बोलेंगे भाई साहब हैं, अरे थोड़ी सी तो जगह ली, इतनी तो 4x4 की, 2x2 की, ये 2x2 4x4 की लड़ाई में ही कल कवि सम्मेलन में आ रहा था ना, इतनी सी चीजों में लड़ाई चल रही है जगत में। इतनी सी चीज के लिए तो दुखी हैं कि मात्र जानना मेरा काम। यदि इस बात को स्वीकार हो जावे हमको कि मात्र मैं जानने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं, तो बोलो अनंत सुखी हो सकते हैं। कहां पे? यहीं पे। जो यहां सुखी होते हैं वो ही सब जगह सुखी रह सकते हैं, नहीं तो सुखी नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? नहीं तो हम व्रत लेके व्रत धारण कर लें, सब कुछ धारण कर लें, लेकिन ये मान्यता नहीं बदली तो कुछ बदलने वाला नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा है, इसके आगे का अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इसकी चर्चा करेंगे। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से, भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। दर्पण के समान अविकारी रहते हैं, उनमें कोई विकार नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती है। जो पुरुष अपने आप ही अथवा पर के उपदेश से, या तो अपने आप उठ जाओ, दो ही ऑप्शन है कि या तो अपने आप जाग जाओ कि कैसे उठ गए भैया, कोई बात नहीं, नींद खुल गई, बहुत बढ़िया बात है। अब नहीं उठे तो फिर तो कोई उठा देवे,
जो पुरुष अपने ही अथवा पर के उपदेश से, एक लाइन बहुत, एक दो शब्द आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे स्वयं उठो चाहे कोई दूसरा उठा दे, कोई बात नहीं, उठने की बात है, चाहे आप अपने आप उठ जाओ और चाहे कोई दूसरा उठा दे, किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान है मूल जिसका, भेद विज्ञान है जिसका मूल, ऐसे अपनी आत्मा की अविचल, चलायमान नहीं है, अनुभूति प्राप्त करते हैं कि आत्मा की अनुभूति जिनको करना है उनको जागना पड़ेगा। तू जाग रे चेतन जाग, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं, तेरे अंतर में आनंद के गीत बजे संगीत ना भाते हैं। बोलो बाहर में, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में भजन संध्या होगी ना, वो तो बढ़िया लगती है, लेकिन तेरे अंतर में आनंद के गीत बजे संगीत ना भाते हैं। कितने भजन हैं? आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है। वेद विज्ञान याद रखना, भजन में मत बह जाना, नहीं तो भजन बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसे अपने अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं। किसकी अविचल? आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? कि जो पुरुष स्वयं या किसी के उपदेश से क्या करते हैं कि भेद ज्ञान है मूल जिसका, मूल में भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान की धारा निरंतर चल रही है। बोलो आपके यहाँ लकड़ी का काम होता ना है, बड़े लकड़ी का मोटा एक वो आया तना, अब उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा है? सीधा रखे हो कट जाएगा? अरे आरी चलती है बराबर, बराबर आरी चलती है तो बिल्कुल बराबर कटता जाता है। ऐसी ये भेद विज्ञान की धारा अकेले यहाँ नहीं, खाते बैठते उठते सोते सब जितना भी काम चले सब में भेद विज्ञान की धारा चले तो काम होगा कि नहीं होगा? आचार्य कुंद और अमृतचंद देव इसी समय सार में गारंटी लेते हैं कि निश्चित रूप से तुझे आत्मा की अनुभूति होगी और होके रहेगी। सत्य महाव्रत के धारी हैं, जगत की गारंटी नहीं है कि मैंने गारंटी दे दी हो कि हो ही जाएगी, हैं? सत्य महाव्रत के धारी हैं, आप झूठ बोलने वाले नहीं हैं, भावलिंगी संत हैं। क्या कह रहे हैं आगे? ऐसे अपने आत्मा की अविचल अनुभूति प्राप्त करते हैं वे पुरुष ही दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वे पुरुष ही, कौन से पुरुष? जो भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा की अनुभूति करते हैं, वे पुरुष ही दर्पण की भांति इस कांच में जो झलके हैं आज तक जितने भी प्रतिबिंब, अगणित, गिनती नहीं है उनकी, गिनती नहीं है कितनी चीजें झलक गई, इस ज्ञान में कितनी चीजें झलक गई इसकी गिनती नहीं है। ऐसे अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों की, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, चाहे कैसे भी भाव इसके आए हों, चाहे काम के भाव आए हों, चाहे क्रोध के भाव आए हों, चाहे मिथ्यात्व के भाव आए हों, चाहे रति अरति हास शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंस, कैसे भी कषायों के भाव आए हों, वे अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। बोलो किसके कारण होते हैं विकार रहित? कि भेद विज्ञान के कारण। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती? क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। बोलो पीछे वाले, क्या समझ में आ रहा है? कि जीवन में एकमात्र कार्य करने योग्य उसका नाम है भेद विज्ञान। किसको करना है ये भी तय कर लो, किसको करना है भेद विज्ञान? कि जिनको सुखी होना है, जिनको आत्मानुभूति करनी है, जिनको अपना कल्याण करना है, उनको भेद विज्ञान करना ही पड़ेगा। कब करना है? कि जब सुखी होना है, जब आत्मा की अनुभूति करना है, तब भेद विज्ञान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान मूल है। इसमें कहा ना, भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। ये अनुभूति में मूल है क्या? कि भेद विज्ञान। कैसे होगा? कि रास्ता बता दिया कि भेद विज्ञान करो, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। समझ में आया? तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? किसके लिए? कि प्रवचन समाप्त होने वाला है, दूसरा प्रवचन चालू होने वाला है।
समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? अरे भेद विज्ञान करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अरे बोलो हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। कब? इसके लिए करने को कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है। जहां बैठे हैं, जब बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, एकमात्र धारा चलनी चाहिए। कौन सी? भेद विज्ञानता सिद्धा। कि हमें सिद्ध बनना है तो भेद विज्ञान करना पड़ेगा। किससे भेद विज्ञान करना पड़ेगा? कि मैं एक हूं और इस मेरे को छोड़ के जगत की सारी वस्तुएं पर हैं, एकमात्र मैं हूं। और इसको छोड़ के बाकी जगत की सारी वस्तुएं जितनी भी दिखाई देती हैं, अरे यहां तो भावों की बात कर रहे हैं, भावों की नहीं, जितनी भी भाव, क्योंकि भावों के कारण तो हम जगत में सबसे बंधे हुए हैं। यहां तो कह रहे जगत में सारी जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं से एकमात्र मेरी धारा चल रही, वेद विज्ञान। ये मैं हूं, ये मेरे नहीं है। और ये धारा भी समाप्त हो जाएगी कि मेरे नहीं है, मात्र मैं एकाकी एकत्व लिए। बोलो, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को कोई विकल्प नहीं रहेगा वहां अनुभूति में कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। अभी तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जाप देने बैठते हैं, इसका ध्यान नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यही सोच सोच के बैठते हैं और वहां पे वही चीजें याद आती हैं। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि वेद विज्ञान की धारा चलना चाहिए। बोलो, अभी तक हमें आज तक इसका अभ्यास ही नहीं है, और अभ्यास नहीं होने से ये कठिन लगता है। बोलो, दोनों समय प्रवचन में आना कोई बात नहीं, हम तो जाते ही आज आराम से आ जाएंगे। और दोनों को 4 समय कर देवे तो अभ्यास नहीं है तो ऐसा लगता है दोपहर में कौन आएगा। लेकिन उसका अभ्यास हो जावे तो अभ्यास हो गया, फिर कोई बात नहीं। ये भेद विज्ञान का अभ्यास हो गया। अब बोलो, आत्मानुभूति करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अरे जाना नहीं पड़ेगा, आत्मानुभूति स्वयमेव हो जाएगी, सहज हो जाएगी। लेकिन होगी किसको? कि जो भेद विज्ञान करेंगे, वे पुरुष दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर जब जब करते हैं, निरंतर हमेशा विकार रहित होते हैं। आगे क्या कर रहे हैं? ज्ञान में जो गेयों के आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। कि राग हो रहा हो, चाहे द्वेष हो रहा हो, चाहे काम हो रहा हो, चाहे क्रोध हो रहा हो, ये कहां हो रहे हैं? कि बाहर में हो रहे हैं। बोलो, ज्ञान में ये आए कि नहीं आए? कि ज्ञान में झलके तो, लेकिन मैं उस रूप हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ, लेकिन दिखते तो ऐसे ही हैं। बोलो, बाहर में दर्पण तो गर्म नहीं दिखता है, लेकिन क्रोध के कारण लगता तो यही है कि क्रोध करने वाला मैं हूं, मान करने वाला मैं हूं, मायाचारी करने वाला मैं हूं। बस यही काम करने वाला है कि ये सब होने वाले जितने भी भाव हैं, ये सब भाव किसमें हो रहे हैं? कि ज्ञान में मात्र जानने में आते हैं, मैं इनको करने वाला नहीं हूं। और जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं इनको करने वाला नहीं हूं, बोलो अब उनके जीवन में किस बात का दुख है? कि जगत की बातें जगत में चलती रहेंगी और मेरा काम मेरे में चलता रहेगा। बोलो, जगत जगत में रहेगा, मैं मेरे में रहूंगा। सृष्टि सृष्टि में रहेगी, दृष्टि मेरे में रहेगी। बोलो, भगवान इससे अलग क्या कर रहे हैं? और कुछ थोड़ी करते हैं। बोलो, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? विकल्प नहीं आता कभी क्या कर रहे हैं? कि उनको तो सब सुख की प्राप्ति होगी तो क्या करते होंगे? अब तो भेद विज्ञान भी वहां करने योग्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो गया, सब जितने काम हो सकते थे सब हो चुका। अब क्या कर रहे हैं? कि भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बाद जिस सुख की प्राप्ति होती है उस सुख का भोग कर रहे हैं। अब जिन जिन को सुखी होना हो, जब जब सुखी होना हो, जो जो सुखी होना चाहते हैं, उनको एकमात्र करने योग्य कार्य कौन सा है? कि भेद विज्ञान करना पड़ेगा। बोलो, तैयार हैं कि नहीं है? हैं? मैं इसलिए बार बार बुला रहा हूं कि अपन को ये लगता तो है हाँ करेंगे, अब जरूर करेंगे, लेकिन दूसरे प्रवचन की बात आएगी वो, अब यहां से घर जाएंगे तब दोनों खत्म, और कल आएंगे, कल एक अलग ही नई बात है। अरे कुछ ना कुछ तो जीवन में सेट करना पड़ेगा कि भैया अब पूरे जीवन यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? कुछ लेना ना देना, मगन रहना। किसमें मगन रहना? किसमें मगन रहना? इसका नाम है भेद विज्ञान। अभी हमें क्या लगता है, जगत के काम बंद हो जाए तो हमारी दृष्टि जाएगी नहीं, दृष्टि जाएगी नहीं तो हमें द्वेष नहीं होगा, राग नहीं होगा। अरे जगत का काम ऐसे ही चलने वाला है। सूत्र है ना तत्वार सूत्र में, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, कि जगत तो ऐसे ही चलने वाला है।
अभी तो कोई दुख आए नहीं है, इससे बुरे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन की कल्पना करना व्यर्थ है। पंचम काल में ये सोचो कि अच्छे दिन आएंगे, जो जो ये सोच के बैठे हैं वो दुखी रहने वाले हैं। यहाँ तो जितनी सहनशीलता बढ़ सके, जितना ज्ञाता दृष्टापना बढ़ सके, जितना वेद विज्ञान बढ़ सके, तो ही तो अच्छे दिन आएंगे। नहीं तो ये जगत में अच्छे दिन आने वाले नहीं है। इस काल में अच्छे दिन की कल्पना करना व्यर्थ है। और अच्छे दिन यदि लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा कि भेद विज्ञान करना पड़ेगा। भेद विज्ञान के बिना काम होने वाला नहीं है। इसमें और भी कुछ चर्चा आई है, लेकिन अपन अंत की एक सहज भाव की चर्चा आदरणीय छोटे दादा ने की है, वो वहां पर अपन यहाँ पे थोड़ी सी 2 लाइन पढ़ के समाप्त करते हैं। अकेले जानने मात्र से कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। सुनना ध्यान से, अकेले जानने मात्र से कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। अतः उन्हें जानने का हट करना चाहिए, और ना ही जानने वाली जो वस्तुएं जानने में आ रही है ना, उन्हें जानने का हट भी नहीं करना और दूर करने का भी हट नहीं करना चाहिए। हमारे साथ परेशानी ये है, पूरी समाज में 2 चीजों की परेशानी है। एक जन दीपक जला के परेशान है, एक जन बुझा के परेशान है। सहज कोई नहीं है। हम ये नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता है, हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, और इस बात से कह के लड़ाई हो जाएगी। और दूसरी जगह ये है कि हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे, और इस बात की लड़ाई है। लड़ाई तो कहीं खत्म नहीं हुई। दादा यहाँ पे वही कह रहे हैं, एक व्यक्ति हम तो यही जानेंगे, हम तो यही जानने की हट है, हमें तो जानने में, हमें तो पता ही नहीं चला। आपने अकेले में कैसे निर्णय ले लिया, अकेले में कैसे डेट घोषित कर दी कि विधान होगा। या तो जानने का तीव्र राग है, या फिर हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा हो सो। उदासीनता किसमें है? द्वेष में उदासीनता है, द्वेष पूर्वक उदासीनता है ना। अभी सहज भाव नहीं है। क्या कहते हैं? अतः ना उन्हें जानने का हट करना चाहिए और ना ही नहीं जानने का हट करना चाहिए। सहज भाव से जैसे जो ज्ञात हो जाए उन्हें हो जाने दें, ना हो में तो ना होने दें। समझ में आया? जो जाता है सो मेरा नहीं, जो आता है सो है, जो आता है सो जो जाता है सो मेरा नहीं, जो आता है सो, जो जाता है सो मेरा नहीं, जो आता है सो मेरा नहीं। इसलिए जाता है सो जाने दो, और आता है सो, हाँ आता है सो आने दो में तेज आवाज आई अरे जो जाता है सो जाने दो और आता है सो आने दो। सहज भाव से दोनों चीजें जब हम स्वीकार होंगी तब असली में भेद विज्ञान होगा। तो क्या कहते हैं? उनके प्रति सहज भाव धारण करना ही श्रेयस्कर है। समझ में आया? आपने सुना सहजता दादा का? सहजता जीवन का उल्लास, सहजता श्वास और उच्छ्वास। बोलो उच्छ्वास क्या होते हैं? सांस सांस में चलना चाहिए सहजता। जानने में आ रहा तो भी खुश हैं, नहीं जानने में आ रहा तो वो भी खुश हैं। जो मेरी भावना में आई, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, मतलब इस सहजता कि लाखों वर्षों तक जियो तो ठीक है, नहीं जियो तो भी ठीक है। अभी हमारी भी यही दशा है, लेकिन हमारी क्या है? या तो राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक। कोई बात नहीं, हम नहीं बताई तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्या करें, अपना उदय ही ऐसा है, क्या करें, नहीं बताते। अब अपनी उम्र हो गई इसलिए नहीं बताया होगा। अब अपन तो कुछ है नहीं कमेटी में, अपन तो कुछ है नहीं समाज में जो अपन को बताएंगे। बोलो है तो यही बात, हम भी स्वीकार तो कर ही रहे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रफुल्लित नहीं है, खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, दुखी होके, परेशान होके, अब थक हार के कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। अरे सहजता से यदि हमने आनंदित होके ये बात स्वीकार कर ली तो आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य कुंद देव इस बात की गारंटी लेते हैं कि तू ज्ञानी है और अल्प काल में तू सिद्ध हो सकता है। और यदि हम सब ये चाहते हैं कि हम सब सुखी हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, अरे ज्ञानी बनने के लिए हमको सिद्ध सलाह में जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिद्ध बनने की जरूरत नहीं। ज्ञानी तो यहीं बैठे बैठे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि भेद विज्ञान की धारा चलना चाहिए। जिनके भेद विज्ञान की धारा चलती है कि दर्पण में चाहे जितने गेय झलकें, चाहे जितनी घर में बातें हो, चाहे जितनी समाज में बातें हो, चाहे जितना जो कुछ भी चल जाए, लेकिन ये सब दर्पण में जैसे सारी बातें झलकती हैं वैसे मेरे ज्ञान में सारी बातें आती हैं, लेकिन मेरी एक भी नहीं है।
बस तन्मय नहीं होना उनमें। जहां से मैं जुड़ गया कि ये मेरा है, अब आपके दुख का चालू हो गया। और ये दुख कब तक चलेगा कि इस दुख का कोई अंत नहीं है। समझ में आया? इसलिए इस तन्मयता का अभाव करके हम सभी ज्ञानी बने, हम सभी सम्यक दृष्टि